बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बादशाह के महल में सफाई करते जब एक भंगी की नज़र मलका पर पड़ी तो वो पहली नज़र में उस पर फिदा हो गया, लेकिन अपनी हैसियत और मलका की हैसियत में फ़र्क देखा तो सर झुकाए वहाँ से चला गया। पर दिल था जो एक मुलाकात की हसरत में तड़पता रहा। इश्क की बीमारी ने जिस्मानी बीमारी का रूप लिया और वो बिस्तर पर पड़ गया। भंगी की बीवी भी इस सारी हालत से वाकिफ थी। भंगी की खराब हालत के बिना पर उसकी बीवी उसकी जगह काम पर लग गई। कई दिन तक जब भंगी मलका को वहाँ नजर न आया तो उसने उसकी बीवी से दरियाफ्त किया। भंगी की बीवी ये सोचकर घबरा गई कि मलका को असल बात बता दी तो ना जाने क्या हाल हो हमारा, लेकिन मलका ने इसकी घबराहट जांच कर उसे एतमाद में लिया और हकीकत पूछी। भंगी की बीवी ने वो सारी सूरत हाल मलका की गोश गुजार कर दी। तब मलका ने उसे कहा कि इससे मुलाकात का यही एक रास्ता है, तुम अपने शोहर से जाकर कह दो कल वो शहर से बाहर किसी रास्ते पर बैठ जाए और बस अल्लाह अल्लाह करता रहे, ना तो किसी से बात करे और ना ही किसी का दिया कोई तोहफा कबूल करे। ऐसा करने से जब उसके चर्चे बादशाह तक पहुँचेंगे तो मुलाकात के रास्ते भी खुल जाएंगे। मलका का पैगाम सुनते ही भंगी की जान में जान आई और वो गधाओं का भेष बदल के एक रास्ते पर जाके बैठ गया और अल्लाह अल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। आने जाने वाले उस मुतासिर होते और नजराने साथ लाते, लेकिन वो ना सर उठा के किसी को देखता ना ही किसी चीज़ को हाथ लगाता। करते करते खबर बादशाह तक पहुंची और उसने वजीर को भेजा कि दरियाफ्त करो कि कौन है और वो इसकी सच्चाई के साथ तक है। वजीर ने वापस जाकर बादशाह से इसकी बहुत तारीफ की। बादशाह फैज़ बाने के घर से खुद चलकर इसके पास गया। जब हर तरफ इसके चर्चे होने लगे तो मलका ने बादशाह से इस नेक इंसान की ज़ियारत की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने इजाज़त दी से इस नाम में जब भंगी को उस बात का एहसास हुआ कि अब तक वो दिल से नहीं सिर्फ एक दुनियावी मकसद के तहत ही अल्लाह पाक के नाम की तस्बीह कर रहा था, वो झूठा है, लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत उस पर उस कदर है कि लोग उसके सामने झुक रहे हैं। क्या बादशाह और क्या आम आदमी सभी उसे इज्जत दे रहे हैं। ये करामात तो सिर्फ जुबान से वो पाक नाम लेने की हैं। अगर सच्चे दिल से इस नाम की तस्बीह की जाए तो और कितनी रहमतों का नज़ूल उस पे होगा। जब मलका उसके पास पहुंची तो उसने सर उठा के इसकी तरफ ना देखा और वो मुतमईन हुई कि कोई आज इसकी वजह से अल्लाह के करीब हो गया। वो रोती हुई वापस अपने महल चली गई। बेशक उस पाक ज़ात का जिक्र अपने आप में एक रहमत है।